नमस्कार। राजेश अंबाला से आपका दोस्त आज मैं बात करना चाहता हूँ कि जो हम लोग देखते हैं कि नेटवर्किंग बिजनेस में अधिकतर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। वो कुछ हद तक सफलता ले पाते हैं लेकिन बहुत अधिक सफल नहीं हो पाते हैं। तो स्टडी करने पर मैंने काफ़ी इसके बारे में स्टडी की तो पता लगा कि हम लोग अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं, अपनी टेक्निक्स जो हैं वो लगाना चाहते हैं। जो हमारे सीनियर्स, जो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, हम हू बहू वैसा नहीं करते। हम हू बहू वैसा नहीं करते। वो जो भी बताते हैं हम उसमें कुछ ना कुछ अपना जरूर, अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्किल्स वो डालने की कोशिश करते हैं। तो सर, एक सिंपल बात है कि ये बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह नहीं है। यहाँ पर सफलता केवल और केवल उसी को मिलेगी जो हू बहू, एज टू एज, जैसा सीनियर बताएं, जैसा आपकी कंपनी में आपकी अपलाइन बताएं, सिस्टम बताए, उतना ही करना है। ना उससे एक पग कम, ना उससे एक पग ज्यादा। मुझे इसके लिए एक स्टोरी याद आ रही है कि एक बार क्या होता है कि पुराने टाइम में तीन लोग पकड़े जाते हैं, किसी राजा के दरबार में लेकर के जाया जाता है, चोरी या जो भी हो, तो उनको मौत की सजा दी जाती है। तीनों को मौत की सजा दी जाती है। और उस समय मौत की सजा का मतलब फांसी नहीं होता था, गर्दन काटना होता था। जिसको मौत की सजा दी जाती थी वो उसकी गर्दन काट दिया करते थे। तो कुछ दिनों बाद उनको मौत की सजा देनी थी। तो इन बिटवीन एक पर्सन ने, जो उनमें से एक आदमी था, उसने, सिपाही था कोई जो वहां देख रेख करता था, उससे दोस्ती की। तो वो बोलता, भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूं, और मेरे को ये फांसी मौत की सजा मिल गई है, तो इससे कैसे बचा जाए। कहते, देखो आप प्रूव तो कर नहीं सकते हो और मेरा भी वो रैंक नहीं है कि मैं कुछ आगे बात कर सकूं, लेकिन मैं एक आपको बात बताता हूं कि जब आपको फांसी लगे, जब आपको मौत की सजा दी जाए, तो आपने चुप रहना है। क्या बोला? कि जब आपको मौत की सजा दी जाए आपने चुप रहना है। उसने क्या किया, उसने तीनों को बता दिया, तीनों को बताया, आपस में बात की कि भैया चुप रहना है और कुछ नहीं हो सकता, गर्दन तो कटेगी। अब होता क्या है, उनकी मौत की सजा का दिन आ जाता है और पहले आदमी को वहां पर वो जो बना होता है, स्थान होता है जो, उसके ऊपर गर्दन रखी जाती है और एक मशीन होती है कि वो ऊपर से जब उसको लीवर को खींचा जाता है तो वो नीचे गिरती है और गर्दन कट जाती है। तो होता क्या है, जब उसकी गर्दन रखी जाती है और लीवर खींचा जाता है तो मशीन जो आरा है, जो ब्लेड है, वो आधे में आकर के रुक जाता है। तो वहां नियम यह भी था कि मौत की सजा किसी को देनी है तो वो एक ही बार देनी है। एक बार लीवर दबा दिया तो दोबारा नहीं। तो वो बच जाता है, वो बाहर आता है तो सभी आपस में बात करते हैं, भगवान जी चाहते हैं, ऊपर वाले की इच्छा है कि इसकी मौत अभी ना हो, तो वो बच जाता है। इसी तरह दूसरे का नंबर आता है, दूसरे का भी उस जगह पर उसकी गर्दन रखी जाती है, फिर से लीवर खींचा जाता है, फिर से वो ब्लेड जो है वो आधे में रुक जाता है। वो सभी लोग फिर उसको बाहर निकालते हैं और कहते हैं, भाई देखो ऊपर वाले की मर्जी है कि इसको, इसकी मौत ना हो,
इसकी गर्दन ना कटे। अब लेकिन तीसरा वाला, वो अपने आप को कुछ ज्यादा अक्लमंद समझता है, तो वो एकदम से बोलता है, अरे पागल लोगों, भगवान जी चाहते हैं, ऊपर वाला चाहता है इसकी मौत ना हो, इसकी गर्दन ना कटे। अरे ऊपर जो नट देखो, वो ढीला नट है, जो ऊपर नट है वो ढीला है, उसको कसो, उसको कसो पहले, तब होगा कुछ। तो सबसे पहले उस नट को कसा जाता है, और दो लोग तो बच ही चुके होते हैं। जब उसका नंबर आता है तो उसकी गर्दन कटती है। हमें यह चेक करना है कि क्या हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, जितना कहा गया उससे कहीं अधिक तो नहीं कर रहे हैं, या अधिक तो नहीं बता रहे हैं, या कम तो नहीं बता रहे हैं। यह चेक करना पड़ेगा। हमें 100 चीजों का पता है, 100 टेक्निक्स का पता है, और हम केवल 2-3 टेक्निक्स यूज करते हैं। और एक पर्सन दूसरा है, उसको सिर्फ 10 टेक्निक्स का पता है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसको नेटवर्किंग की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसको 10 ही चीजें पता है, लेकिन वो 10 की 10 यूज करता है। सफल कौन होगा? आपकी नॉलेज काम नहीं करेगी, हम उस नॉलेज को किस जगह किस तरह से इस्तेमाल करें, अच्छे से इस्तेमाल करें, उससे सफलता मिलेगी। तो कृपया ये चीज याद रखें, नेटवर्किंग बिजनेस बहुत बेहतरीन बिजनेस है, लेकिन इसको गलत तरीके से परोसा जा रहा है, गलत तरीके से किया जा रहा है, उसकी वजह से अधिकतर लोग इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम से चलें, सिस्टम किसे कहते हैं? हमारे सीनियर जो बोले वो करना, हमारी सिस्टम, कंपनी का सिस्टम या सीनियर्स का जो सिस्टम है उनको फॉलो करना। इसमें हमें बच्चा बन जाना है। जैसे हम बच्चे को कहते हैं उधर जाओ, तो उसको ये पता नहीं है कि उधर क्या है, लेकिन वो जाता है। हम कहते हैं इधर आ जाओ, तो वो इधर आता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम ये फॉलो करते हैं तो एक एक पर्सन जो नेटवर्किंग बिजनेस कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, वो सफल हो सकते हैं। आशा करता हूं आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।